थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी, आप सबको यहाँ आने के लिए स्वागत। एक्चुअली हम लोग का ये ऑल मिंग्यो यूथ एसोसिएशन अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, 4th कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन सिलेक्शन, उसका बारे में एक दो शब्द में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी 19 से 21 तक डेट दिया हुआ है, तो अभी वहाँ से ये मिंग्यो बीआरसी का तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि अभी हम लोग का प्रोग्राम को पोस्टपोन करने के लिए। इन लोग का एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सक्यांग में एक स्कूल वीक चल रहा है, तो मैं भी चाहता है कि हमारा अभी प्रेजेंट अभी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सेक्रेटरी को मैं अमिया का जनरल सेक्रेटरी का नाते में दरख्वास्त करता है कि उसको पोस्टपोन करके 2024 का जनवरी 10 to 15 का अंदर में टाइम को देने से ठीक है। हम चाहता है कि उसको पोस्टपोन में, अभी क्रिसमस भी अभी आ रहा है, हम लोग भी समय इतना नहीं मिल रहा है अभी जाने के लिए, तो हमारा अभी टीम अभी चेयरमैन और मेंबर को मैं रिक्वेस्ट करता है एज ए जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से इतना। और मेरा अभी प्रेसिडेंट अभी 2-3 पॉइंट का बारे में हम लोग जो इशू हमारा मिंग्यो सर्कल का हित में हम लोग ने RWD का एगेंस्ट में अभी प्रेसिडेंट ग्यामर गुनिया जी बताएंगे। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। ये आज शॉर्ट नोटिस में आप लोग को कवर देने का मतलब ये है कि ये इशू जो पुराना इशू है और हम लोग एलिगेशन का अगेंस्ट जो है हमारे RWD डिपार्टमेंट जो सगाली डिवीज़न है, ये इशू हम लोग आमिया बोलने से ये पब्लिक लोग कभी कभी ये सवाल करता है कि अच्छा आप मिंग्यो फिर सगाली का इशू क्यों कर रहे हैं। ये मैं क्लियरिफाई देना चाहता हूँ पब्लिक को कि ये एक RWD ऑफिस बोलने से, डिपार्टमेंट बोलने से हम लोग का मिंग्यो सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर आता है। तो ये मेन इशू ये रहेगा, घर है ही नहीं कि आपका RWD डिपार्टमेंट का ऑफिस है नहीं ये आपका मर्व में, लेकिन उन लोगों ने जियोटेक फोर्जरी करके फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री तेची तुतु तारा जी, उसके बाद ए सगाली डिवीज़न आपका श्री बुनिया तायम एंड जेई, शायद जेई 2-3 हो गया है, ये लोग ने मिलके फेक सर्टिफिकेट जमा करके पब्लिक का पैसा को सिफन ऑफ किया है। अप्रोक्सीमेटली डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ, 2016-17 को 5 लाख, 18-19 को 15 लाख, 19-20 को 40 लाख, 21-22 को 10 लाख, 22-23 5 लाख, अप्रोक्सीमेटली ये 70 से 1 करोड़ यानी कि 1 CR पैसा सिफोन ऑफ करता है कि वो लोग मिस एप्रोप्रिएशन करता है। और उसमें साइमल्टेनियसली उसमें मेंटेनेंस का फिर पैसा आता है 60 लाख, यानी कि ये ईडिंग ऑफिसर्स जो है, जो इंजीनियर्स जो है, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 60 लाख पब्लिक मनी को मिसयूज, मिस एप्रोप्रिएशन उसका बाद सिफोन ऑफ कर देता है। तो उसका कंप्लेंट को लेके हम लोग आपका 7 अगस्त 2023 को हम लोग FIR एक दर्ज करता है हमारे कंसर्न PS सगाली। उसके बाद वहाँ से प्रॉम्प्टली आपका ये को FIR को फॉरवर्ड कर देता है SP ये पापुमपारे में। तो हम लोग ने जब SP को मिलने के लिए कोशिश की तो SP ने ऑलरेडी आपका SDPO DSP को इंडोर्स किया हुआ था। तो जब इंडोर्स किया तो इशू को, इन्वेस्टिगेशन को हमारा SDPO जो कर रहा था, तो हालांकि अभी वो सेम ऑफिसर नहीं रहा क्योंकि हमारे स्टेट ट्रांसफ़र का वजह से
वो लोग अभी ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन अभी पब्लिक को मैं ये कुछ खबर बताना चाहता हूँ। तकरीबन अभी मुझे 10:30 को पता चला कि मैंने यहाँ में पापमपरे क्राइम ब्रांच में, उसके बाद कहीं कहीं सोर्सेज से मैंने पता लगाया, एफआईआर जो रजिस्टर हो चुका है हमारे सगाली पीएस में। तो एक्चुअली ये पीसी एक्ट को, करप्शन केसेस को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसको हमारे एसआईसी जो ये करता है, टैकल करता है इशू को। उसका बाद ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आपका एसआईसी होता है, लेकिन उसमें कुछ और पार्ट दिया गया है हमारे लोकल ये पीएस जो जुरिस्डिक्शन वो लोग भी कर सकता है। तो सुनने में आया, तो इसलिए मैंने हमारे आमिया के दूसरा टीम, हमारे दूसरा मेंबर्स को भी हमने सगाली भेजा हुआ है पीएस में। उसके बाद हमने ये पापमपरे एसपी का ऑफिस में लगाया है कि वो लोग हमको शाम तक बता देंगे कि उसमें एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये एफआईआर, इसलिए मैं पब्लिक को बताना चाहता, क्योंकि ये सेम ऑफिसर्स जो क्या किया है, हम लोग 2021 को हम लोग 4 मीडिया भी लेके गया था, वहाँ में हम लोग इंस्पेक्शन भी किया था पूरा मीडिया लेकर के। ये सेम ऑफिसर्स, द देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तेची तुतु तराजी, ये हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, अभी नहीं है। ये ने हमारे वहाँ का PMGSY रोड जो 42 करोड़ है, ये मोया टू पिला, उसका रोड को जो कि ओवरलैपिंग है, जो कि ऑलरेडी मोटरेबल रोड PWD रोड था, उसको उनकी ये में नेतृत्व में क्या किया है, जंगल क्लियरेंस, 1 ब्रिज और फॉर्मेशन कटिंग, ड्रेनेज एंड सो ऑल, बहुत उन्होंने कुछ नहीं करके पैसा को सिफॉन ऑफ करता है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ जैसा उन्होंने मिसयूज़ किया गया है। तो उसका अगेंस्ट में हम लोग मीडिया को लेके भी गया वहाँ में। तो उसके बाद हम लोगों ने एसआईसी में एफआईआर दर्ज किया था। तो ठीक 1 साल के बाद एसआईसी का गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए वो लोग को ये को सैंक्शन कर देता है। तो इसलिए हम लोग एसआईसी को भी लेके गया है, ये आरडब्ल्यूडी के अगेंस्ट में हम लोग का ये सिलसंग को भी लेके गया, इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के बाद ये एक सरप्राइजिंग बात होता है कि ये लोग ड्रेनेज को काम को शुरू कर देता है। ये हम समझ में नहीं आते, आपका इंजीनियर ये लोग को, आपका आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आपका आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैं उसका हेड मिनिस्टर को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सीएमओ को रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। आपका हमारे स्टेट के हाईएस्ट इंक्वायरी एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईसी, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी करता है और साइट इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद फिर ड्रेनेज काम शुरू होता है। अच्छा, ड्रेनेज का कम से कम वहाँ में आपका 40 ये ना एग्जैक्टली मुझे किलो याद नहीं है, लेकिन 4 करोड़ एबव समथिंग अप्रोक्सीमेटली पैसा आता है, उसको सिफॉन ऑफ करता है। जब इन्वेस्टिगेशन करता है, इंस्पेक्शन करने के बाद फिर काम शुरू करता है, जो कि उसका स्टेपुलेटेड टाइम जो आप 2021 जनवरी को काम को कंप्लीशन करना था। अभी क्या है 23 चल रहा है, 22 का दिसंबर तक फिर 1 साल लैप्स हो गया, 23 ये दिसंबर, 2 साल ज़्यादा चला गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये किया है, गाइडलाइन जो ख़त्म हो चुका है कि ये PMGSY रोड को ख़त्म करना है बोल के गाइडलाइन भी, उसका डेडलाइन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी फिर से ड्रेनेज शुरू कर रहा है। इसलिए मैं सीएम साहब, आपका पास तो हम लोग नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग का यूथ पब्लिक से ये अपील है कि ऐसे ऑफिसर्स को, ये लोग को कभी प्रमोशन डीपीसी में उसको रिकमेंड करना ही नहीं, जो कि उसका अगेंस्ट में इतना करप्शन का चार्जेस है। और यही सेम ऑफिसर जो हमारे अभी मैं आता हूँ, सगाली का हमारे आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस बनाना होता है, बिल्डिंग में क्या करता है, पहले ड्राइंग होता है, ड्राइंग हमारे पास डॉक्यूमेंट है सब कुछ, अभी मैं मीडिया को सर्कुलेट कर देगा। और वहाँ में जंगल है, और जंगल में जियोटेक करना होता है, जियोटेक करने के बाद वहाँ में लेआउट करना पड़ता है बिल्डिंग को, लेआउट करने के बाद रोड, सीमेंट वगैरह, पत्थर सेंट सब कुछ ला के काम शुरू करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे पब्लिक सर्वेंट तेची तुतु तराजी,
ए बुनियाद आयुम, उसका बाद जेई शायद 2-3 तो है, ये लोग मिला के जियो टेक भी दिक्कत, ये देखिए ना, ये अभी तक ले आउट करके बैठा हुआ है। उसका बाद यहाँ में ड्राइंग है पूरा, और जियो टेक क्या दिखा है आप लोगों में, ये देखिए कंप्लीशन दिखाता है। आप मीडिया पर्सन को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे यहाँ में ब्यूरोक्रेट्स, हमारे इंटेलेक्चुअल यूथ, स्टूडेंट लीडर, आप लोग मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सच मायने में सगाली का हम लोग का डेवलपमेंट आप चाहता है तो आप आइए ना। अभी तक जंगल भरा हुआ है, यहाँ से आई थिंक 1.5 आवर आपको लगेगा जाने में, जंगल भरा हुआ है अभी तक, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। लेकिन पैसा क्या किया, पैसा खत्म हो चुका है। अच्छा, ये अभी डिजिटल लाइफ है, ये जंगल है, मीडिया हमने 4 लेके गया, अभी तक ले आउट है। लेकिन यहाँ में सरप्राइजिंगली क्या दिखाए है उन लोग ने, बिल्डिंग कंप्लीशन दिखा है, और जो पैसा ये भी देखो, जियो टेक, जेई पूरा एक्शन ए का साइन है। ये आप लोग का सगाली मिनी सेक्रेटरीट सामने में दिखाई मिलेगा, एग्जिस्टिंग ऑफिस है, ऑफिस है RW का, इसको दिखा के मैंने कहा दिया है। और ये पहले ADC ऑफिस था, 2006 तक हुआ करता था। आप अभी भी जाएगा, कोई भी जाएगा देख सकता है, वहाँ में एग्जिस्टिंग है, लेकिन पैसा 1,60,00,000 का आ चुका है। और यहाँ में आप लोग का डॉक्यूमेंट, जैसे कि आजकल हमारा ई-फाइल होता है, ये में आपका सेक्रेटरीट में, ऑफिस में, तो उसमें आराम से हम लोग मिल जाता है। ये देखिए, हम लोग नहीं कह रहा है, ये हमारे खुद गवर्नमेंट दिया गया है डॉक्यूमेंट, पैसा कितना हो चुका है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब पता चलता है हम लोग, वहाँ में पैसा सिफोन ऑफ हो चुका है। ये इशू को हम लोग जब सगाला PS में आपका ये हम लोग जाता है, तो ये हमारे GS तकम दोलो और हम दोनों जाता है सगाली में। हम दोनों जो FIR दर्ज किया था उसका बात को लेकर 7/8/2023 को, उसके बाद धनाधन, ये हम लोग का लोकल में एक चीज़, ये एक गलत टेक्टिक्स है, हम लोग पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, एक रिलेटिव्स गेम हो जाता है। देखिए, हम तो अभी भी स्वागत करता हूँ हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEJ, आप लोग आइए, मैं खोला हूँ, लेकिन में बैठा है, चाहे मैं चैम्बर है, आप लोग कुछ प्रॉब्लम में तो आइए ना। मीडिया यहाँ में बैठा हुआ है, हम लोग चलो लाइव में भी डिस्कस करेगा, हम रेडी है। लेकिन आप ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आप पब्लिक का पैसा को क्यों खाया गया है, काके खुद के एसेट्स क्रिएट करने में आप तुला हुआ है, आपको तो गवर्नमेंट तो सैलरी देता है, फिर आप काके खुद का एक लग्जरीज आपका जो एसेट्स क्रिएट करने में आप तुला हुआ है, तो हम लोग ऑफिस नहीं होके वहाँ में घूम रहा है। कितना दुखद की बात, यह हम लोग पब्लिक भी समझना पड़ेगा। तब हम लोग ये तकम दो लोग ग्यामर गुंजा हम लोग जो इशू को उठाता है, हम लोग को बरपुर के धमकी आना शुरू हो जाता है, हम लोग को मूव लॉन्चिंग कोशिश करता है। मैं तो बोलता आप लोग आदमी भी क्यों बेचता है, रिलेटिव्स गेम शुरू हो जाता है, आपका सा हाई लेवल से कॉल करने देना शुरू हो जाता है, आपका बाय भैया को बेचता है, हमारे फैमिली का ऊपर में बात शुरू हो जाता है। उसका बाद आपका फलाना, हम लोग को नेक्सस की ये में लाने के आप लोग कोशिश हो जाता है। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा इंजीनियर्स को और हमारे गवर्नमेंट को, ये टैक्टिक्स नहीं होने से ठीक है कि हम आप लोग भी पब्लिक के लिए, हम लोग भी पब्लिक के लिए, आप पब्लिक के लिए काम करें, हम लोग भी पब्लिक के लिए काम करें, इसमें हमको एक पैसा भी हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि हमको मीडिया को ले जाना है, हम लोग खुद फिजिकली वहाँ जाना होता है, या हम लोग खुद ये करता है, हम लोग एक्सपेंस करता है, उसका बाद हम लोग पब्लिक के लिए करता है, उसका ऊपर में हम लोग को फलाना आपका थ्रेट्स देना, उसका बाद मिसबिहेव करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं आज हमारे ब्रीफिंग का मुद्दा जो ये है, ब्रीफिंग का मेन मोटो ये है, हमने subsequently with team AMIA had submitted representation at CMO office on dated 3rd October 2023 against these same persons of RW department. How these engineers has siphoned off the public money 1,60,00,000. It is not a mini amount, it is a huge amount. It can be easily and it could be easily implemented in the said area, but till now jungle is existing there, so that's why we are briefing here this press briefing against the other department. तो इसलिए अभी सुनने में जो रिलायबल सोर्सेस जो आया है, हम लोग को रजिस्टर हुआ है बोला, उसको हम लोग फिर फर्दर हम लोग ये करेंगे,
अर्न करेंगे व्हाट इज़ द फैक्चुअल। एंड हम मीडिया फेथोरिटी को भी ये रिक्वेस्ट करता है, आप लोग, हम लोग नहीं जा पाते, आप लोग भी पूछिए, क्योंकि आप लोग भी बैठा हुआ है पब्लिक के लिए कि रजिस्टर हो गया तो स्टेटस क्या है और आगे क्या करना है। और मेरा आज का हम लोग का ये टीम का डिमांड ये है कि हम देख रहे हैं ये CMO आपका ये पेमा खांडू साहब, इतना साल से हम लोग देखा है, कभी ऑफिसर्स को अरेस्ट नहीं किया था, टर्मिनेशन सस्पेंशन नहीं होता था। आपका समय में बहुत हो रहा है, लेकिन आपका पास हम लोग नहीं पहुंच पाता है। और कभी कभार इसका रिलेटेड में मीडिया भी पूछता है बोलने से, आप प्लीज़ उसको इनिशिएट कीजिए। और आपको मैं मीडिया की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तक जंगल है, कुछ बिल्डिंग नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये ऑफिसर्स को कभी ये नहीं करना है, प्रमोशन तो देना ही नहीं ऐसा ऑफिसर्स को। इतना एलिगेशन उसका अगेंस्ट में। उसके बाद हम SIC डिपार्टमेंट को भी बोलता है, आप लोग NOC देना ही नहीं ऐसा ऑफिसर्स को, कि क्लीन चिट कैसे आप देगा, इतना एलिगेशन है आपका पास, एलिगेशन विद हम लोग पास एविडेंस हो रहा है, आपको दे रहा है, ऐसे ऑफिसर्स को कैसे हम लोग ये करेगा, हम लोग रिकमेंड करेगा, बढ़ावा देगा। इसलिए CMO को आपको मैं क्लियर करता, हम लोग विनती करता है कि ऐसे ऑफिसर्स को अरेस्ट करना है। ये ऑफिसर्स लोग के लिए एक ही जगह है, हमारे जेल। हम लोग को क्लियर कट IPC हम लोग को ये प्रोविज़न दे के रखा हुआ है, जो PC एक्ट में ऐसा कन्वर्जेंट होता है, उसका लास्ट ऑप्शन होता है जेल में जाना। साथ ही साथ जितना पैसा काया है उसको गवर्नमेंट को वापस करना है। यही हमारे आज का ब्रीफिंग है। ये सर आप जैसे बोला 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा अपन का मिसयूज हुआ है, अभी तक जो रोड नहीं बना है, जंगल ही जंगल है। तो अब लोकल अथॉरिटी से आप लोग का बात हुआ, ये जैसे ZPM MLA वो लोग भी तो नहीं होगा, वो लोग का तरफ से कुछ रिएक्शन क्यों नहीं आता? With question, let me clarify first this one. 1 crore 60 lakhs is for only the office of RW department at Sagali, and another the issue is 42 crore for the PMGSY road at Pila to Moya. That means it is Silsango circle, and office building is to construct at Merv village at nearby Sagali town. तो ये है आपका सवाल, ये है, हम समझ गया। इसमें ये है, मैं आपको ये क्लियरफाई थोड़ा डिटेलिंग करता हूँ। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, हर घर में कलबर्ट बचता है, उसके बाद ड्रेनेज बचता है, ताकि ये लोग फलट के वो लोग को ना बोले कि बाउंड कर देता है, कि बाउंड। सोचिए अभी तो मुझे भी कोई अगर ऐसे देगा तो बाउंड हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि आपको नहीं तो बिल कैसे देगा, बिल पास नहीं किया जाएगा। सपोज आपका ब्रिज का 2 करोड़ है, वो लोग काया गया, एक ब्रिज को बनाए है, वो मानता है, और आपका ड्रेनेज में इतना 4 करोड़ का पैसा है, जंगल क्लियरेंस 25 है, तो उसमें हर किसी को बांट के रखा होता है। और हमारे ये जो पब्लिक जो आपको जैसे कि अथॉरिटी जो पंचायत का आपका ज़िला होता है, उसके बाद ग्राम होता है, वो लोग को बाउंड करके रखा हुआ है, क्योंकि बेचारा लोग भी पैसा खर्चा करके आया होता है, और लोग को भी ये करना होता है, रिफंड करना होता है, तो इसलिए लोग हाला नहीं कर पाता है। लेकिन उसको ये इशू को हम लोग लेके हायर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए जो बैठा हुआ है स्पेशली, वो हम लोग सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उसमें हम लोग पूरा, उसके बाद SC चीफ इंजीनियर पूरा हम लोग में जमा करता है। लेकिन क्या है, वो लोग सेम ये का पॉन्ड में बैठा हुआ है, सेम तालीम में खाता, लोग एक्शन नहीं ले पाता है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन नहीं होता। इसलिए हम लोग CMO को ये रिक्वेस्ट करता है कि सब जो भी कर सकता है तो आप ही कर सकता है। और एक सवाल बचता है हमारा पब्लिक के ऊपर में, क्योंकि हम लोग ये बीच में हम लोग पब्लिक इतना सवाल करता है, आपका इशू क्या हो गया, आप लोग शायद मिला जुला सरकार हो गया क्या, इशू आगे नहीं बढ़ा, ऐसा हो रहा होता है। तो हम लोग हर किसी को हम लोग बता तंग आ चुका है। अभी मैं मीडिया में ये बताना चाहता हूँ, और एक सवाल होता है, आप लोग क्यों ये में नहीं चला जाता है, लीगल में नहीं चला जाता है। देखिए, मैं एज ए लीगल फ्रेटर्निटी के हिसाब से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, लीगल में ही सब कुछ है ही नहीं। अगर लीगल में सब कुछ होता तो गवर्नमेंट होना क्या ज़रूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना प्रोविज़न है कि आप लीगल नहीं जाके, कोर्ट नहीं जाके, आपको यहाँ में सोल्व किया जा सकता है इशू को, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना प्रोविज़न है जो ऐसा इंडल्ज करता है, ये इंजीनियर्स के ऊपर में एक्शन ले सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, अरेस्ट भेज सकता है, उसका बाद जो पैसा वापस देने से सकता है, पोजीशन से टर्मिनेशन, सस्पेंशन, सब कुछ कर सकता है। जो हम लीगल में क्यों जाएगा? लीगल में हमारा हाई कोर्ट होता है, JMFC, CGM, सेशन कोर्ट होता है, इसमें इतना केसेस है। आप आज दर्ज करेगा, कभी कभार 4 महीना के बाद आता है केसेस, हियरिंग होता है,
कभी कभी 5, कभी कभी 1 साल के बाद, उसे हम क्यों जाए, जो कि इतना सीरियस मित्र लोग होता है, हमारा फैमिली लॉ वगैरह बहुत कुछ होता है, उसको वहाँ में चलता है। वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में नहीं होता है, जो फैमिली लॉ का वगैरह, वो तो कोर्ट में स्पेशल करना होता है। इसका टोटली हमारा गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंड है, तो हम वहाँ क्यों जाए, हम इतना लंबा हियरिंग क्यों लें, क्योंकि हमको इसमें गवर्नमेंट से हमको आराम से मिल रहा है, और हमको फंडामेंटल इतना राइट दे के रखा है कि डेमोक्रेसी ये दे के रखा है कि आप जो भी ग्रीवेंसेस है, ऐसा जो इंडल्ज करता है करप्शन में, आपको गवर्नमेंट को बताओ, गवर्नमेंट उसका हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके एज पर डे ये आपका एविडेंस के हिसाब से पनिशमेंट करेगा। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, और पब्लिक आप लोग अभी से आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहिए, पब्लिक आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता, आप लोग भी साथ दीजिए, और जारी है हम लोग का ये इशू, और इसको हम लोग जैसे कि अभी हमारा GS बोला, हम लोग अगर टेन्योर चेंज भी होता है, क्योंकि ये हमारा इशू है, हम लोग रुकेगा नहीं, उसको हम लोग लेके जाएगा लास्ट तक। ओके सर, आपने कहा कि आप लोग लीगल वे में नहीं जाते क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन जैसे आप अभी ब्रीफिंग में कह रहे थे कि ये शुरू हुआ अराउंड 2014 और 15, बट आप लोगों ने जो FIR दर्ज किया, जो रजिस्टर करने के लिए फाइल किया, वो 2023 में किया, आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगा? यही तो आपको मैं उसमें भी एक बार बताना चाहता हूँ। अभी आप लोग को मीडिया ये बहुत ज़रूरी बताना ज़रूरी है, जो अभी मैंने PMJOS रोड जो मैंने बोला है, ये कब सेंक्शन हुआ था? 18-19 को। तो हम दोनों ने RTI डालता 2019 को, RTI डालता 2019 को, उसमें हम लोग को कम से कम कागज़ मिलता है 2020 को मिलता है, 2020 को मिलता है। अभी 30 डेज आपका एग्जीक्यूटिव का अंदर में होता है, PIO जो होता है, उसका बाद 30 डेज होता है, और 45 डेज होता है आपका SC या फिर चीफ लेवल में होता है, उसको हम लोग RTI में FFA बोलता है, फर्स्ट एफिलिएट अथॉरिटी, पर्स में सीकिंग इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पेपर नहीं देता है, कमिश्नर में जाता है, कमिश्नर में डालने के बाद फाइल फॉलो करके उसमें भी 2-3 महीना लगता है, जो कि दर आपको फर्स्ट हियरिंग मिलने के लिए। और फर्स्ट हियरिंग में फिर यूजुअली आपका ये PIO जो आता नहीं है, ये PIO आता नहीं है, फिर वो लोग एक ऑर्डर पास करता है, PIO आई, उसका डॉक्यूमेंट को अपीलेंट को दे दो, फिर नहीं आता है, एक मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन करता है, या फिर गवर्नमेंट काम में विजिबल का सबमिशन करता है, फिर 6 मंथ निकल गया, उसके बाद करते 1 साल निकल गया, उसके बाद हमारा कमिश्नर से एक ये करता है, सामान इशू करता है, सामान के पास एक 100 को इशू करता है, आप ये फलाना आपने कंप्लाई नहीं किया है, आपका ऊपर क्यों एक्शन लो, क्यों ना एक्शन लो बोलने से, तब वो लोग एक पेपर लेके आता है, हम लोग मांगता है 10, मान के चलो सीरियल नंबर 10 तक मांगता है, वो लोग लाता है, एक पर्स में लाएगा DPR, फिर एक्सक्यूजेस मांगता है, हमारा चूहा कट गया है, बारिश आ गया है, फलाना ऑफिस शिफ्टिंग हो गया है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं पाए, फिर देखिए कानून सबका है, फिर बोलता है कि आप लेके आओ, फिर नेक्स्ट हियरिंग में फिर नहीं आता है, ऐसे करके आप बिलीव नहीं होगा 2019 से डॉक्यूमेंट हमारे PMJOS का अभी तक, ये जनवरी को फिर नेक्स्ट हियरिंग है। आप लोग गुजर के देखो ग्राउंड रियलिटी में कितना तकलीफ होता है। डॉक्यूमेंट हम लोग सपोज मांगा है हम लोग 20, वहाँ से हम लोग सिर्फ कम से कम हम लोग को 7 सिर्फ दिया है, मैक्सिमम बाकी है, बहाना हमको देखो पूरा डॉक्यूमेंट देने से तो हम लोग कब का क्या हो जाना था, मान के चलो हम लोग पूरा पब्लिक के ऊपर में हम लोग सरफेस करने नहीं देता डॉक्यूमेंट को, अभी तक हम लोग फरा हुआ है, और कितना हियरिंग जाएगा गॉड नोज ओनली। ऐसे करके आपका ये बात जो है इससे, और ये अभी आपने फिर बोला है बिल्डिंग का बारे, ये जो 14-15 नहीं है 16-17 है, ये 16-17 को 5 lakhs का आया, 18-19 को 15 lakhs का आया, 19-20 को 40 lakhs का आया, उसमें पब्लिक पता नहीं चला, किसी को जानने नहीं दिया, क्योंकि आप सोचिए कितना इंटेलिजेंट थे हम, तो कभी कभी सोचता है ना ये डाकू लोग दिमाग ही वो लोग उससे भी कम है। आप एक बिल्डिंग को खा ही दिया, आप भी सोचिए मीडिया पर्सन, आप सोचिए एक बिल्डिंग खा दिया है, हम लोग अभी बिल्डिंग का बैठा हुआ है, लेकिन इसको मैंने जंगल को बिल्डिंग दिखा के खा रहा है, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन उसको जब हम लोग RTI करता है उसको देने में इतना टाइम लग जाता है, और क्यों ना दूं, क्यों देगा, आप लोग भी सोचिए, अपना गला काटेगा क्यों देगा उसको भी इतना। अभी जो जैसे कहानी बताया मैं रिपीट नहीं करेगा, इतना रगड़ने के बाद हम लोग को कमिश्नर में देता है डॉक्यूमेंट, और 25,000 हमारा RTI प्रोविजन होता है जो नहीं आने से इम्पोज करता है, उसको तो क्या है, और ऑफिशियल एक पियन को भेज देता है 25,000 को जमा कर दो। ग्राउंड रियलिटी ये आप लोग जानिए,
तो ऐसे करके आपका सवाल क्लियरिफिकेशन ये है अभी तक, और ये भी डॉक्यूमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लकीली हम लोग ये पाया गया, वो भी आपका ये जहाँ में सिपोन ऑफ हुआ है, पैसा जहाँ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में खाया है वहाँ से नहीं दिया है, आपका चीफ ऑफिस से दिया गया ऑफिसर डॉक्यूमेंट जो लकीली पाया गया है, क्योंकि कोई कोई जेन्युइन ऑफिसर भी है कि मैंने हम लोग को मदद करता है, सच में ये बहुत गलत हो रहा है बोल के वो लोग को आत्मा जानता है, तो ऐसा है।